जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय मां मदान वाली, जय मां पटियाले वाली, जय मां कलकत्ते वाली, जय मां भद्रकाली, जय मां शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए। तो अक्सर इस वीडियो के माध्यम से पहले तो ये मैं बात बता दूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जब कोई पूजा पाठ भक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रम जाता है और अक्सर उसे अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो इंसान हमेशा सोच में पड़ जाता है कि मैं इतनी पूजा पाठ भक्ति इतना जप कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं इतना समय भगवान के चरणों में दे रहा हूँ, तो फिर भी मैं तंग क्यों हूँ और मेरे अंदर इतनी परेशानियों के कारण क्या है, मैं क्यों परेशान हूँ। जब मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, इतनी पूजा पाठ कर रहा हूँ, इतना सारा दिन ध्यान कर रहा हूँ और हर समय भगवान की स्तुति में रहता हूँ, तो फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानी, इतनी तंगी और मेरी ये आर्थिक स्थिति या किसी भी प्रकार से लेकर मैं ही परेशान क्यों हूँ। तो इसी विषय पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप पूजा पाठ भक्ति करते हो तो आप कई सारी कंडीशंस के अंदर करते हो। जब आपके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है, जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, या फिर आपको किसी चीज़ को हासिल करना है, या कुछ भी लगा लीजिए, आप चाहते हो कि भगवान की कृपा आप पर हो, मैं भी जन कल्याण करूँ, मैं भी उस सेवा में उतरूँ, ठीक है। या फिर किसी नेगेटिविटी के अनुसार जब नेगेटिविटी को काटने के लिए आप जब करते हो, तो नेगेटिविटी भी आपको बहुत सारी ढेर सारी परेशानियां आपके जीवन में आगे खड़ी कर देती हैं। और जब उस परेशानियों को पार पाकर आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और ज़्यादा बढ़ाने के बाद आप जब को बढ़ा देते हो, जब तप करने लग जाते हो, तो फिर आपके मन के अंदर दूसरी लालसा पैदा हो जाती है कि मुझे भी जन कल्याण करना है, ठीक है। और कई बार भगवान ही आपको चुन लेता है, तो आपका प्रेम इतना बढ़ जाता है कि आप जब तप करते रहते हो तो उसकी धीरे धीरे कृपा आपके ऊपर बढ़ने लग जाती है। तो फिर आपको हर तरह की कठिनाइयों का, हर प्रकार की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जो कठिनाइयाँ, ये परिस्थितियाँ उन्हीं बच्चों के साथ आती हैं जिनको भगवान चुन लेता है आने वाले समय के लिए, जिनसे उन्होंने जन कल्याण करवाना है, जिनसे उन्होंने मतलब जो आज के समय में भटक रहे बच्चे हैं, जिनको किसी प्रकार की अनेकों प्रकार की दिक्कतें बन रही हैं, जिनके नेगेटिविटी के अंश बहुत ज़्यादा हैं, जो हर जगह भटक रहे हैं लेकिन किसी भी प्रकार का आराम उनको नहीं आ रहा है, वो घूम घूम कर थक चुके हैं, या उन्हें कोई भी ऐसा बच्चा या ऐसा कोई भक्ति, ऐसा कोई दरबार नहीं मिल पाता जहाँ से उनका प्रॉपर इलाज हो सके, जहाँ से वो प्रॉपर ठीक हो सकें। तो इस प्रकार के बच्चों के कर्म को सीधा करने के लिए, या आने वाले समय में उन बच्चों को इस चीज़ों से दूर करने के लिए, या उनको इन नेगेटिविटियों से निजात दिलाने के लिए, उस प्रकार की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए भगवान आपको चुन लेता है। तो फिर वो भी आपको उन्हीं परिस्थितियों में डालता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी नेगेटिविटी है वो कटेगी, लेकिन उसके साथ साथ भगवान को आपको हर दुख दिखाना होता है, क्योंकि ये जो बच्चे आज के संसार में घूम रहे होते हैं, ये बेचारे इन्हीं दुखों से ग्रस्त होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्ति करने वाला, सुख समृद्धि वाला, वो इन परिस्थितियों को नहीं समझ पाता और ना ही देख पाता। तो भगवान की जब आप पूजा पाठ, जब भक्ति करते हो, तो फिर वो अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके सामने खड़ी कर देता है। आर्थिक स्थिति, आपकी जो शारीरिक स्थिति है, जो आपका शरीर है, जो आपकी काया है, उसमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं आपको, या फिर किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाएगी, आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हर प्रकार से आपको इतना मतलब कि वो निचोड़ देंगे कि आपका एक बार तो एक समय आने पर ऐसा भी लगेगा कि मैं इस पूजा पाठ, इस भक्ति को छोड़ दूं, या इस एक समय पर ऐसा समय आ जाएगा कि आपके हाथ में 1 रुपया नहीं होगा, इतनी तंगी हो जाएगी आपको कि आप सोच समझने की क्षमता ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। और आपको समय समय पर अगर कुछ करना भी है, अगर तेल घी भी है जिसके लिए, जिससे आप अपनी जोत रोशन करते हो, उसके लिए भी आपके पास पैसा नहीं होगा। और ऐसा भी होता है कि आपको समय समय पर जब ठोकरें खिलाते हैं तो अनेकों प्रकार के भक्तों के पास, गुरुओं के पास भेज देती हैं यही शक्तियाँ, जहाँ से आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल पाता और अंततः आपको वहाँ से निराशा ही हासिल होती है। तो जिससे आपका ज्ञान बढ़ता चला जाता है, अलग अलग प्रकार की गद्दियों पर अलग अलग प्रकार के गुरुओं से मिलने के बाद आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। आपको पता लग जाता है कि संसार में ऐसा क्या है कि जिसके लिए लोग भटक रहे हैं, और किसके पास क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं भक्तों के साथ होता है जिन्हें भगवान इन चीज़ों के लिए चुन लेता है, ठीक है। वो अक्सर गद्दियों पर जाएगा, वहाँ पर 1-1 साल, 2-2 साल की तो 10-10 साल, 7-7 साल बिता देते हैं। तो उन समय को जब आप बिताते हो तो वहाँ से आपको अनेकों प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। आपको पता लग जाता है कि कौन क्या परिस्थितियों में इंसान गया और कहाँ पर किसी ने संभाला या नहीं संभाला। तो आपको अनेकों ठोकरें पड़ती हैं, आपकी परिस्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि आप सोचते हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन जो बच्चे इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, जिनकी स्थिति हमेशा भगवान की तरफ, जिनका ध्यान रहता है,
जो सोचते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहूँ मेरे लिए तो वही है, तो वो बच्चे अक्सर आगे चुने जाते हैं और वो उन बच्चों को परमात्मा ज्ञान बख्श देता है, देवी देवता अपना ज्ञान दे देता है। ज्ञान देने के बाद उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान भी इकट्ठा हो जाता है जो संसारिक जगहों पर घूमने के बाद, जो इधर उधर दरबारों में लगा लो, किसी भी प्रकार के इंसान से लगा लो, मिलने के बाद कुछ ज्ञान ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जिनसे आपको इतना ज्ञान मिल जाता है कि आपको दूसरे समय पर जब कोई आपके पास ऐसा कोई आए तो आप उसे आगे रास्ता दिखाने में सक्षम रहते हो, आप रास्ता अगले इंसान को दिखा पाते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल कई जगह है, कई गदियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर मान लीजिए आपको क्या हुआ, तेरे ऊपर मसानी चढ़ा दी गई है, तेरे ऊपर शमशान काली छोड़ दी गई है, ठीक है, तेरे ऊपर ये कर दिया गया है, तेरे चाचा ने कर दिया, तेरे ताऊ जी ने कर दिया, तेरी मासी ने कर दिया, तेरे फूफा ने कर दिया। तो अलग अलग प्रकार की बातें बता बता कर उन लोगों को मिसगाइड कर करके उन लोगों को भटकाया जाता है। वो उन्हीं वही बच्चे होते हैं जिनको भटकने के बाद आने वाले समय में किसी अच्छे कार्य की, अच्छे नए समय की समझ आती है, लेकिन उस समय के लिए वो समय होता है वो उनको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। उनका समय खराब होता है उस समय पर कि ऐसा इंसान जो इनको मिसगाइड कर रहा है, ऐसा इंसान जो उनकी ज़िंदगी में ही एक प्रकार से उथल पुथल मचा देता है कि वो खुद एक रिश्तेदारों से भी दूर हो जाते हैं। हर कोई इंसान ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा जिसके ऊपर किसी प्रकार की क्रिया हो। सैकड़ों हजारों बच्चों में से कोई 2-4 बच्चे ही ऐसे आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आजकल तो ये एक साहब का ये भी ट्रेंड ही चल गया है कि जो आया बस उसको बोल दो तेरे ऊपर तो मसानी है, तेरे ऊपर शमशान काली है। ये सब चीज़ें, ये परिस्थितियाँ आपको, अच्छे भक्तों को जिनको भगवान ने चुना, ये सब चीज़ें आपको घूमने के बाद हर तरह से ये चीज़ें ज्ञानवर्धक आपको प्राप्त हो जाती हैं। तो आपको एक क्षण, एक सेकंड में ही पता लग जाएगा कि अगले के ऊपर क्या है और क्या नहीं है। जब आपको भगवान उस चीज़ के लिए चुन लेता है, जब आपको पर वो अपनी कृपा बना देता है, तो उन चीज़ों के साथ जब भगवान आपको खड़ा करता है तो आपको ये जो समय आपने काट रखे होते हैं, आपके समय आपको याद रहते हैं, ठीक है, याद रहते हैं। तो आप कभी भी भटकते नहीं हो। भटकने के लिए आपके आगे परिस्थितियाँ बहुत सारी आती है, लेकिन जो उस समय पर नहीं भटका ना, तो वो बाद में भी नहीं भटकता। तो फिर आपको ज्ञान हो जाता है, तो आप इन चीज़ों को सोच पाते हो कि मैंने किस परिस्थिति में था, ये सामने वाला बच्चा भी आज उसी परिस्थिति में है। हमने इतने धक्के खाए, लेकिन उसके लिए जो रास्ता है वो सहज और सरल हो जाता है, क्योंकि उसे एक अच्छा इंसान मिल जाता है जो उसको सहज और सरल तरीके से रास्ता दिखा पाएगा और अच्छा ज्ञान दे पाएगा, अच्छी समझ दे पाएगा, अच्छे सोच विचार दे पाएगा, जिससे वो अपना आने वाला रास्ता सही बना सके। तो ये बातें याद रखो कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो भगवान आपके बिल्कुल करीब होता है, आपको वो जान रहा होता है अच्छी तरह से, आपको समय की पहचान करा रहा होता है। तो इस बात को लेकर कभी परेशान मत हो कि आप बड़ी गलत परिस्थिति में फंस गए हो या पूजा पाठ करते हो तो इस वजह से आप ऐसे हो गए हो। तो जब इन परिस्थितियों में फंसते हो तो आने वाला समय बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ का ध्यान करते हुए आपने कभी भी आगे की जो अपनी पूजा पाठ विधि तरीके से कर रहे हो तो आप अच्छे से करते रहिए, ठीक है। समय आने पर समय अच्छे से आपको रास्ता भी देगा, समय अनुकूल भी होगा, हर चीज़ बढ़िया होगी। लेकिन आप अपना विश्वास, आप अपनी भक्ति में कभी भी उसको नीचे मत गिराएं, ना ही कभी पीछे हटें उस चीज़ को लेकर, ना ही आप अपने भाव कम करें, बल्कि और अच्छे भाव के साथ आप अपनी सेवा करें, ठीक है। इसी के साथ जय माता दी आप सभी भक्तों को, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।